दोस्तों बचपन से सब कुछ तो नॉर्मल हो रहा होता है, लेकिन तभी प्यूबर्टी आती है और उसके बाद दुनिया की लगभग आधी आबादी में हमारा इंटरेस्ट अचानक बढ़ जाता है। और ये आबादी होती है हमारे अपोजिट जेंडर्स की। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अचानक आए बदलाव दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बिल्कुल बदल देता है। अपने अपोजिट जेंडर के प्रति हम एक अजीब अट्रैक्शन फील करने लगते हैं और जाने अनजाने हमारा ध्यान उनकी तरफ ही चला जाता है। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना, उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर उन पर मोहित हो जाना। इमोशनल, फिजिकल या सोशल नीड के लिए अक्सर किसी पर्सन से जुड़ने का ख्वाब देखते रहना। प्यूबर्टी के बाद ये सभी काफी नॉर्मल हो जाते हैं। टीन एज में तो ऐसी फीलिंग बहुत ही इंटेंस और अजीब होती है। टीनेजर तो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है और वह जाने अनजाने इस सो कॉल्ड लव यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों आपको भले ही किसी से डीप लव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन यह बात तो तय है कि आप अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन जरूर फील करते होंगे। और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी एक जरूरत जो है। आप एक बारी अपने डिजायर को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अपनी नीड को चाह कर भी नहीं। इनफैक्ट आपको तो इस फीलिंग के साथ जीना ही होगा। हाँ, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें जरूर हैं जो आपको इस अट्रैक्शन, लस्ट और लव के डार्क नेटवर्क में फंसने से बचा सकते हैं, जिसमें आज ज्यादा टीनेजर्स और यंग एडल्ट फंसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज अट्रैक्शन के उन्हीं 6 हार्श रियलिटी के बारे में। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लव। दोस्तों प्यूबर्टी यानी कि 12 से 14 साल की उम्र में हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल बदलाव होने लगते हैं जो हमें इमोशनल और सेक्सुअल डिजायर से भर देते हैं। जैसे कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन जैसे सेक्सुअल हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। और इसी की देन है कि आप में अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटीमेट होने की डिजायर भी काफी बढ़ जाती है। ये तो बात रही उस चाहत की जिस पर काफी हद तक हमारा कंट्रोल है, लेकिन उस अट्रैक्शन का क्या जो किसी अट्रैक्टिव व्यक्ति को देखकर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को देखने मात्र से ही जो मजा या सुकून की हमें अनुभूति होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। दरअसल इसके पीछे हमारे दिमाग में रिलीज हो रहे डोपामिन और नोरोपाइनफ्रिन जैसे केमिकल जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं केमिकल्स की देन है कि लव बिल्कुल कोकीन की तरह एडिक्टिव हो जाता है और एक बार अगर आप किसी से प्यार कर लिए तो काफी हद तक आपको उस इंसान का नशा हो जाएगा। इसमें आपकी भूख और नींद छिन सकती है। आप अपने क्रश के सामने अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। इनफैक्ट आप में एक्साइटमेंट की कोई कमी ही नहीं होती। जब आपका क्रश किसी और के साथ होता है तो भैया आपको बड़ा ही जीलस फील होगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपको दूसरों के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे ही पूरे लव की साइंस काम करती है। हमें लगता है कि सारा खेल दिल का है, लेकिन असली खिलाड़ी तो हमारा दिमाग होता है। और यही वो कारण है कि ब्रेकअप या रिजेक्शन मिलने पे हम काफी डिप्रेस हो जाते हैं। आपका काम बस यहाँ इतना है कि अपने अंदर रिलीज हो रहे इन केमिकल्स का गुलाम खुद को ना बनने देना और फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकल के रियलिटी को देखना। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो आप दोनों के लगाव को डिसाइड करता है आपका अपना अटैचमेंट स्टाइल। यानी कि बचपन से लेकर आज तक आपका अटैचमेंट आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर के साथ कैसा है। बहुत से बच्चों का रिलेशन अपने माता पिता के साथ बिल्कुल सही होता है। ये अपने पेरेंट्स की फीलिंग समझते हैं और इनके पेरेंट्स इनकी। लेकिन कुछ लोगों की इमोशनल जरूरतों को बचपन में ही काफी दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो ये अपने पेरेंट्स से और ना ही किसी और से सिक्योरली जुड़ पाते हैं। अगर आपको प्यार के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता है और आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल हैं ही नहीं, तो हो सकता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल काफी एंग्जियस हो। और इसी तरह अगर आप अपने फीलिंग और इमोशन को शेयर नहीं कर पाते और जो आपको प्यार देता है उससे आप दूर भागते हैं, तो आपका अटैचमेंट अवॉइडेंट हो सकता है। इस वीडियो में मैंने इसे डिटेल में बताया है, एक बार इसे दोस्तों जरूर देखिएगा। आप अपना अटैचमेंट स्टाइल बहुत ही अच्छे से यहाँ समझ जाएंगे। अगर आपका अटैचमेंट सिक्योर है तो आपको इस अट्रैक्शन से ज्यादा तकलीफ नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आपका ये इनसिक्योर है तो आप अभी से खुद को बदलने की कोशिश करिए, वरना आप किसी बड़ी तकलीफ में फंस सकते हैं। नंबर 3, नो वन इज परफेक्ट। दोस्तों जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल हमें सिर्फ उस व्यक्ति की पॉजिटिव क्वालिटी देखने पर मजबूर करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के अंदर कितनी कमियां हैं, प्यार में पड़ते ही हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयां ही नजर आती हैं। और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये वहम पाल लेता है कि वह इंसान, हाँ सिर्फ वही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, इससे बेहतर तो कोई और मुझे मिल ही नहीं सकता। आपकी ऐसी सोच आपको उस व्यक्ति के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। और अगर आप उस इंसान को पा भी लेते हैं तो उसकी डार्क क्वालिटीज जिससे अभी तक आप अनजान हैं, वे आपकी लाइफ को तकलीफों से भर सकते हैं।
हालांकि दोस्तों अट्रैक्शन भले ही आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन किसी से जुड़ना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। इसलिए आपको जब भी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट या बेस्ट है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर आप किसी की कमियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तब ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पे आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4, लव डोंट हैपन फॉर जस्ट वन टाइम। दोस्तों टीन एज में एक बिलीव बड़ा ही कॉमन होता है कि सच्चा प्यार भैया एक ही बार मिलता है। इसलिए अगर गलती से भी तुम्हें एक बार प्यार हो गया है तो उसे किसी भी कीमत पे अपने हाथ से जाने ना दो। और अगर वह व्यक्ति चला गया तो फिर भूल जाओ कि दोबारा तुम्हें किसी से प्यार होगा या किसी को तुमसे होगा। हालांकि ऐसी सोच काफी हद तक गलत है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ एक बार नहीं होता। अभी तो कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, उनमें से कुछ लोगों को आपसे प्यार होगा और कुछ लोगों से आपको। इसलिए यदि अभी कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा या वो आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे भागते रहना सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। आप बस अपनी लाइफ में खुश रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है और आप दोनों को एक दूसरे की वाकई में जरूरत है तो फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग को व्यक्त करिए। अगर सामने वाले का हाँ है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो ऐसा सोचिए कि आपकी एक बस छूट गई है, इसलिए उसका पीछा करने से अच्छा है आप किसी दूसरी बस का इंतजार करें। और वैसे भी दोस्तों यही तो लाइफ है। नंबर 5, सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों आज ऐसे कई सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई अट्रैक्शन, लव, ब्रेकअप या रिजेक्शन का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज इस मुकाम पे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सही वक्त पे ये डिसाइड कर लिया था कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अभी आप स्कूल या कॉलेज जाते होंगे और वहीं किसी न किसी व्यक्ति को काफी पसंद करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों उस इंसान का ख्याल भी आपको बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उस पर्सन के होने से अगर आप अपने जरूरी कामों को भी सही से नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए ये सिर्फ एक अट्रैक्शन और केमिकल लोचा है, जिसे लगातार इग्नोर करके ही आप खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको मोटिवेट करता है और उसके आने से आप ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव हो गए हैं, तो संभावना है कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हैं। नंबर 6, प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी का प्यार पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बलि चढ़ा देते हैं। कुछ लड़के पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भागेंगे, सोशल मीडिया में बेवजह उनके चैट बॉक्स भरेंगे, और कुछ लड़कियां पब्लिक में उस लड़के की बदतमीजी को भी इग्नोर करेंगी जिनसे वह अट्रैक्टेड हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी को पा भी लोगे तो किस मुंह से कल को आप अपने रिस्पेक्ट के लिए उसके सामने खड़े हो पाओगे। याद रखिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस अट्रैक्शन और लॉ की साइकोलॉजी और साइंस को अच्छे से समझ गए होंगे और इसे अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई भी करेंगे। आप इन 6 पॉइंट से कितना एग्री करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।